बस वाला क्वेश्चन सबने कर लिया होगा, तो इजी सा क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं, एक बार मैं करा दो फिर बहुत से जिन्होंने नहीं किया हो। पहला क्वेश्चन हमारा था कि 6.56 into 10 to the power minus 19 कूलम। 6.56 into 10 to the power minus 19 कूलम। कूलम मतलब आवेश दे रखा है, चार्ज दे रखा है। इतने चार्ज के ट्रांसफर के लिए, स्थानांतरण के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए n बराबर q अपॉन e कर देते हैं। ठीक है, तो आपको पता है q का मान दे रखा है आपको, ये रहा q इक्वल टू e का मान आप जानते हो, या वैल्यू पुट कर देना, आंसर मिल जाएगा पहले वाला। दूसरा क्वेश्चन जो है वो दे रखा है कि नाइट्रोजन के नाभिक में वो परमाणु में आवेश का मान बताइए। ठीक है, अब नाइट्रोजन की बात करें अपन, तो नाइट्रोजन क्या होता है, 7 नाइट्रोजन 14। ठीक है, ये बोला उसने 7 नाइट्रोजन 14, और 7 का मतलब क्या है यहाँ पे, 7 क्या चीज है, प्रोटॉन है। ठीक है, और न्यूट्रॉन कितने इसमें, न्यूट्रॉन भी 7 ही रहेंगे। प्रोटॉन कितने इसमें, 7, और न्यूट्रॉन कितने इसमें, न्यूट्रॉन भी 7 ही है ना, 14 माइनस 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 7। ठीक, अगर ये भी 7 है तो उसने क्या बोला है, तो इस पे आवेश का मान बताइए। अब ये देखो आप कि एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, एक प्रोटॉन पर कितना होता है, प्लस 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कितना होता है, 1.6 माइनस 19 कूलम। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने, 7 ही रहेंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक इसका 7 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे, 7 ही रहेंगे। तो एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, इतना प्लस में, और एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, माइनस में। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, कुल मिला के बात ये है कि अगर अपन 7 प्रोटॉन है अपने पास, तो कुल कितना हो जाएगा, 7 इंटू 1.6 माइनस 19 कूलम। ठीक है, 16 7 112, यानी कि 11.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये तो किस पे आ गया, प्रोटॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी 7 है, तो कितना हो जाएगा, और ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, बस ये डिफरेंस रहेगा दोनों में, माइनस 11.2 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0। यानी कि अपन क्या बोलते हैं, जब हमारा परमाणु होता है वो कैसा होता है, वो उदासीन होता है। हम जानते हैं ना, परमाणु उदासीन होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है हमारा एटम। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जितना प्लस होता है, कल अपन एक लाइन लिखी थी, जितना प्लस होता है उतने माइनस भी होते हैं। तो वो उस सिस्टम को, वो चीज क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, उसको उदासीन कर देते हैं। तो यहाँ से क्या पता लग गया कि हमारा परमाणु कैसा है, उदासीन है, इस क्वेश्चन से। दूसरा, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से था कि कांच को पॉलिथीन से रब करने पर, रगड़ने पर इतने आवेश का स्थानांतरण हो रहा है। यानी कि इसमें आपको दे रखा है Q बराबर 3 इंटू 10⁷ कूलम। ये आपको दिया हुआ है, इतना चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है कि तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो द्रव्यमान का मान बताइए। तो आपको क्या दिक्कत है इसमें, एन का मान निकालना था आपको, एन बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ई। तो यहाँ से क्यू का मान रखोगे, ई मिल जाएगा आपको। उसके बाद उसने एक चीज बोली, द्रव्यमान, मास की वैल्यू भी पूछी है आपसे। तो आप ये बताओ, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, तो इसको सोल्व करोगे आप, एन बराबर क्यू का मान 3 इंटू 10 की पावर 7, इसका मान 1.6 माइनस 19। आप सोल्व करोगे इसको तो कितना मिलेगा, इसको सोल्व करने के बाद मिलेगा, जो भी मिलेगा 1.87 के आसपास मिलेगा, 10 की पावर सोल्व करोगे आएगा 12 इलेक्ट्रॉन, लगभग इतने इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। ठीक है, लगभग इतने इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। तो आपको बताया कि अ, ये इलेक्ट्रॉन है, और द्रव्यमान निकालने के लिए आपको पता है कितना द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का मास, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, वो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो एक निकालने, एक का है ये, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 1.6 इंटू 10 की पावर 12 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, आपको टोटल मास जो है, वो कुल द्रव्यमान जो है मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, इसे लगा देना केजी में, इसका आंसर हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का पता है आपको, तो आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो उसका आप गुणा करोगे तो आपको बाकी का भी पता लग जाएगा। इसको नोट कर लो आप फटाफट से, भाई कोई समस्या हो तो पूछो। देखो, कि इसमें ये है, सिंपल सी बात है कि
कितने इलेक्ट्रॉन है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। सोल्व करोगे कितना जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो वो बोल रहा है कि इतने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में लगा समय कितना, कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकंड, यानी कि -10 कूलम इसको ट्रांसफर में लग रहा है अपने को 1 सेकंड। 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इतने इतने कूलम, ठीक है। तो एक कूलम के स्थानांतरण के लिए, एक कूलम के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/1.6 इंटू 10⁻10। सोल्व करोगे तो सेकंड में इसकी वैल्यू आएगी 6.25 के आसपास, 10⁻+सेकंड, ठीक है, इतना आपको सेकंड मिलेगा। आप इसको आर में चेंज करोगे तो क्या करोगे, आर में मिनट में कुल मिला के अपन को ईयर में चेंज करना है, तो वर्ष कितने लगेंगे अपन वो देखने वाले हैं। तो क्या करते हैं अपन, जानते हैं ना, किसे डिवाइड करेंगे, 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड और 365 डेज है ना, 365 दिन, 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड, लगभग लगभग 198 ईयर्स, लगभग लगभग 200 साल आएगा। तो आप देख रहे हो एक कूलम आवेश कितना सारा है, इसको ट्रांसफर करने में ही आपको 200 साल लग जाएंगे। सोचो आप, 2 बार जन्म हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन जो है अपने पास वो इस तरह से है कि 250 ग्राम जल में धन व ऋणावेश की मात्रा ज्ञात करनी है। किस किसने किया ये क्वेश्चन, आंसर आया नहीं आया, चलो मैं बताता हूँ, देखो आ गया आंसर, वेरी गुड। मैच करना भी है ना। 250 ग्राम जल में धनावेश ऋणावेश की मात्रा बताइए। अब पहले आप ये बताओ कि जो जल होता है वो होता है H2O, और H2O का अणुभार मोलिक्यूलर वेट कितना होता है, आप लोग बताओ, 18 ग्राम, ठीक है। ये कहाँ पढ़ा था अपने, केमिस्ट्री में पढ़ा था अपने, ठीक है, ओके वेरी गुड। तो 18 ग्राम्स, 18 ग्राम इसका मोलिकुलर या अणुभार होता है, ठीक है। अब 18 ग्राम में कितनी जल जल में अणुओं की मात्रा कितनी होती है, अवोगाद्रो नियम पढ़ा था, अणु शाबाश, कितने होते हैं, इतने, ठीक है, 6.023 22 बोलते हैं बहुत से इसको, 23 के आसपास। तो 1 ग्राम में कितनी हो जाएगी, 6.023 10⁻23 डिवाइड बाय 18, ठीक है। और हमें कितना ग्राम दिया हुआ है, 250 ग्राम दिया हुआ है। 250 ग्राम में कितनी हो जाएगी, 6.023 10⁻23, ये तो 1 ग्राम में है। 250 में निकाले क्या करेंगे, 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 250 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इतने नंबर का अणु है, इतने मोलिक्यूल है हमारे पास, इतने अणु है हमारे पास, ठीक है। चलो अब धनावेश ऋणावेश की मात्रा निकालनी है आपको। आप ये बताओ कि H2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 10, क्योंकि ऑक्सीजन के 8, हाइड्रोजन के 2, 10, इलेक्ट्रॉन बोलो या प्रोटॉन बोलो दोनों बराबर है, कितने हैं, 10 के आसपास, ठीक है। अब ये अगर 10 है अपने पास, तो अपने को पता है 250 ग्राम में अपने पास कितने थे, इतने थे मॉलिक्यूल थे अपने पास, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपसे बोले एक धनावेश की, ठीक है, ठीक है, धनावेश या ऋणावेश की आपको संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, जो हाँ क्यू बराबर नहीं कर देंगे, ठीक है, यानी कि जो आपको दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इससे 6.023 इंटू 250 डिवाइड बाई 18 इंटू, हाँ, क्यू बराबर एन से क्या हो जाएगा, ये आपको वैल्यू आपके पास ये दी, एन की वैल्यू अपने पास, ठीक है, ये 10 इंटू 250, ये तो एन की वैल्यू है, और ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू -90 कूलम, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यू बराबर एन से निकाला इंटू, तो बेटा
हाँ 10 इलेक्ट्रॉन है ना, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको आंसर जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, जिसने नहीं कराओ लिख लो। कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में लिखो, कुलाम्स लॉ लिखो आप, कुलाम का नियम लिखो आप, नेक्स्ट टॉपिक अपना कुलाम का नियम। कुलाम का नियम, कुलाम्स लॉ, कुलाम्स लॉ। 11th क्लास में ही पढ़ा था क्या अपन ने ये? कुलाम्स लॉ, कुलाम का नियम। इसका एक और नाम है बिंदु आवेशों के मध्य विद्युत बल। नाम है इसका बिंदु आवेशों के मध्य विद्युत बल। बिंदु आवेशों के मध्य इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। बिंदु आवेशों के मध्य विद्युत बल, इसका एक और नाम ये भी है, ठीक है। कुलाम बल, कुलाम का नियम, कुलाम फोर्स, कुलाम बल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, या कुलाम बल या कुलाम फोर्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वो पिछली बार जो पढ़ा था वो ग्रेविटेशनल के लिए था, गुरुत्वाकर्षण के लिए था, इस बार अपन पढ़ रहे हैं वो चार्ज के लिए है, ठीक है, आवेशों के लिए है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं आता। पहली बात तो याद रखो, बिंदु आवेश क्या होते हैं? बिंदु आवेश मतलब होते हैं बहुत छोटे से बिंदु मात्र आवेश, ठीक है, यानी कि जिनकी जो बिंदु है, जिनकी उसके प्रेक्षण बिंदु से इनकी दूरी क्या हो, बहुत मतलब उस दूरी की तुलना में ये बहुत छोटा हो, मतलब प्रेक्षण बिंदु से इसकी दूरी की तुलना में बहुत छोटा है, यानी कि ये जहां पे ये बिंदु आवेश रखा हुआ है और जहां से हमें मेजर करना है, ये इसका प्रेक्षण बिंदु मान लो P है, तो यहाँ से इस बिंदु आवेश की जो दूरी है वो इतनी अधिक होगी, इसकी तुलना में, दूरी की तुलना में इसका मान बहुत कम हो, तो बोलते हैं बिंदु आवेश, या फिर कोई पॉइंट छोटा सा आवेश, उसको बोलते हैं बिंदु आवेश, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेश हैं, एक ये ले लो, एक ये ले लो, इसको Q1 बोल दो, इसको Q2 बोल दो, इनके बीच की दूरी को अपन बोल देते हैं स्मॉल r, इनके बीच दूरी अपन बोल देते हैं स्मॉल r। तो क्या बोला जाता है इस नियम के अनुसार, कि इस नियम के अकॉर्डिंग, कि जो दोनों बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, जो बल लग रहा है उसका परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है, वो इन दोनों पॉइंट चार्जेस के, इन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इसको हम एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही होता है आपका कुलाम फोर्स का फॉर्मूला, कुलाम बल का सूत्र, के एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पे Q1 Q2 चार्जेस है, R स्क्वायर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, और के यहाँ पे समानुपातिक कांस्टेंट है, एक यहाँ पे स्थिरांक है, एक नियतांक है यहाँ पे के, जिसे बोलते हैं कुलाम कांस्टेंट या कुलाम स्थिरांक, तो बोलते हैं कुलाम कांस्टेंट या कुलाम स्थिरांक, ठीक है। कुलाम कांस्टेंट अपन इसको यहाँ पे बोलेंगे। और जो के होता है, इस के को, इस के की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो कितनी आएगी के की वैल्यू? के की वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ठीक है। और एफ जो होता है उसकी यूनिट कितनी होती है? एफ की जो यूनिट होती है, मात्रक होता है न्यूटन, एफ का मात्रक होता है न्यूटन, आर होता है दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 होते हैं चार्ज, कुलाम, कुलाम का स्क्वायर, तो इसकी मात्रा क्या बनेगा? इसका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर।
किसका मात्रक बन जाएगा, ये के का मात्रक बन जाएगा अपने पास, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, के की आपसे आप इसकी बीमा बना सकते हो आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बीमा भी आप बना के देख लेना इसकी। इसकी बीमा पर क्या होती है, इसकी बीमा क्या होती है, अपन पढ़ चुके हैं बीमाओं के बारे में, ठीक है, डायमेंशन क्या होती है इनकी निकाल लेंगे अपन। अब आपको यूनिट मिल गई। अब एक बात याद रखना, जो के होता है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन का नाम आपने सुना है पहले, शायद नहीं सुना हो, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हिंदी में लिखता हूं मैं एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन पढ़ लेना आप, है ना, एप्सिलॉन नोड, ये जीरो लगा हुआ है इसलिए बोलेंगे नोड, एप्सिलॉन नोड। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एप्सिलॉन नोड, उसको एप्सिलॉन ऐसे पढ़ दो उसको, ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, ग्रीक वर्ड है एप्सिलॉन नोड, इसलिए एप्सिलॉन बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड। और एप्सिलॉन नोड को बोलते हैं हिंदी में निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नोड का जो होता है उसको बोला जाता है निर्वात या वायु, वैक्यूम बोलो या एयर बोलो, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, परमिटिविटी बोलते हैं, परमिटिविटी तो बोलते हैं परमिटिविटी, विद्युतशीलता, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, परमिटिविटी। ठीक है, एप्सिलॉन नोड, ये के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, यहाँ से एप्सिलॉन नोड को बोलते हैं निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ द एयर और वैक्यूम। एप्सिलॉन नोट जब भी लगा आता है इसका मतलब है कि ये मीडियम नहीं है, यहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, एप्सिलॉन नोट लगा हुआ आता है। ठीक है, जब, लेकिन अगर एप्सिलॉन नोट लगा हुआ नहीं आता ना, तो वो अगर कोई माध्यम ले लिया जाए, कोई मीडियम ले लिया जाए, तो उसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। आगे आएगा, चलो आगे बता दो इस बारे में, तुम्हें पहले देख लो तुम, अगर कोई मीडियम नहीं है यहाँ पे नोड लग जाता है, इसको बोलते हैं नो मीडियम। नोड मतलब नो मीडियम, यानी कि ये निर्वात है या फिर वायु है यहाँ पे, जो इसकी विद्युतशीलता को बता रहा है, इसकी परमिटिविटी को बता रहा है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी इस जगह पे। अब देखो, आप एक चीज और देखनी है आपको, आपको इसका मान निकालना है, के की वैल्यू आपको निकालनी है, डायरेक्ट याद रखनी है आपको, ये वैल्यू मैं निकाल के बता रहा हूँ आप लोगों को। 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.854। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आप कितनी होती है, क्या लगता है इस जगह, 8.854 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आपको याद रखनी है, ये काम आएगी न्यूमेरिकल्स में भी। 8.854 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर विद मात्रक। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ 8.854 10⁻⁻12। जब इसको सोल्व करेंगे तो लगभग लगभग इसका मान आता है 9 इंटू 10⁹9। इसका मान कितना आता है, 9 इंटू 10⁹9। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर का मात्रक, डायरेक्ट डायरेक्ट याद रखना है आपको, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹9 होता है, डायरेक्ट याद रखना है आपको। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, इतना सारा है, ये सीजीएस मात्रक हो गया इसका। ठीक है, अब सॉरी एमकेएस मात्रक, एमकेएस मात्रक हो गया। सीजीएस की बात करें अगर अपन इसके लिए, तो सीजीएस मात्रक निकालने के लिए कुछ भी नहीं, सीजीएस के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, सीजीएस के लिए के का मान रखना है आपको सिर्फ 1, और कुछ नहीं करना, डायरेक्ट याद रखना, सीजीएस के लिए के का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और वायु और निर्वात के लिए दोनों का मान सेम आता है, इसकी वैल्यू होगी 8.854 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और इसको अपन सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास 9 इंटू 10⁹9। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है, ये बहुत बार काम आएगा, आगे तक भी काम आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ तक अपना ये चीज थी, तो अपन इसके बारे में लिख लेते हैं एक बार अच्छे से। ये तो हमारा कूलम्स लॉ पूरा हो गया, हम इसको लिख लेते हैं नोट्स में।